चोरी का कुर्ता। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक रात अपने घर में इबादत कर रहे थे कि घर में एक चोर घुस आया। हजरत जुनैद को इसके अंदर आने की खबर तो हो गई, मगर उन्होंने इसे कुछ नहीं कहा और इसी तरह इबादत में लगे रहे। चोर हजरत जुनैद के घर में इधर उधर फिरता रहा कि कोई चीज पाए तो चुरा ले। इत्तेफाक से हजरत जुनैद का एक कुर्ता उसके हाथ लग गया और वो उसको लेकर चलता बना। हजरत जुनैद ने अपने कुर्ते की चोरी का किसी से जिक्र नहीं किया और ये सोचकर चुप हो रहे कि क्या खबर चोर को वाकई कुर्ते की जरूरत हो और इस जरूरत को पूरा करने के लिए उसने चोरी की हो। इस चोरी के वाक़े के दूसरे तीसरे रोज हजरत जुनैद किसी काम से बाजार गए। एक जगह देखा कि एक शख्स एक कुर्ता लिए खड़ा है, उसके पास एक और आदमी खड़ा था और दोनों में कुछ तकरार हो रही थी। हजरत जुनैद रज़ी अल्लाह अन्हा ने करीब जाकर उनसे पूछा, क्यों भाई, क्या मामला है? कुर्ते वाले शख्स के पास जो आदमी खड़ा था उसने कहा, ये शख्स ये कुर्ता बेचता है और मैं ये कुर्ता खरीदना चाहता हूँ, मगर पहले मुझे इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि ये कुर्ता सचमुच इसी का है या इसने कहीं से चुराया है। जब तक कोई शख्स इस बात की गवाही न दे कि ये कुर्ता वाकई इसका अपना है, तब तक मैं इसे खरीद नहीं सकता। हजरत जुनैद ने कुर्ता देखा तो हैरान रह गए। ये उनका अपना कुर्ता था जो चोरी हो गया था। चोरी का माल भी उसके सामने था और चोर भी मौजूद था। वो चाहते तो उस शख्स को कोतवाल के हवाले कर सकते थे, जहां चोरी के जुर्म में उसे सजा मिलती, मगर आपने ऐसा नहीं किया। वो सोचने लगे कि ये चोर कोई जरूरतमंद आदमी मालूम होता है, इसीलिए ये कुर्ता फरोख्त कर रहा है। ये सोचकर उन्होंने इस आदमी से कहा, भाई, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि कुर्ता इसी शख्स का है। तुम शौक से इसे खरीदो। तुम खरीदना ना चाहो तो मैं खरीदने को तैयार हूँ। हजरत जुनैद की ये बात सुनकर इस आदमी ने कुर्ता खरीद लिया। बाद में इस चोर को जब ये मालूम हुआ कि ये जुनैद बगदादी थे और ये कुर्ता उनका अपना था, तो वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने हजरत जुनैद की खिदमत में हाजिर होकर मुआफी चाही और हमेशा के लिए चोरी से तौबा कर ली।